कि क्या सिर्फ मंदिर बनाने से राम राज्य स्थापित हो जाएगा। अयोध्या नगरी की आत्मा 14 वर्षों के लिए उसको निर्जीव छोड़कर चली गई थी कि मेरे घर में राम बसते हैं। तो ये सारी बातें तो राम राज्य के बिल्कुल विपरीत हैं। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि इस बार की दिवाली आप लोगों के जीवन में भी कुछ नए बदलाव लाएगी, कुछ नई सोचों, कुछ नए विचारों और कुछ नए प्रश्नों को जन्म देगी। मेरे जहन में भी कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो दिवाली पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। अगर मैं अपने इंटरप्रिटेशन से बात करूँ, अयोध्या नगरी की आत्मा 14 वर्षों के लिए उसको निर्जीव छोड़कर चली गई थी और आज ही के दिन जब वो आत्मा फिर से वापस लौटी तो अयोध्या नगरी फिर से जीवित हो उठी। यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या नगरी वापस लौटे थे 14 वर्षों के वनवास काटने के बाद। उनकी लौटने की खुशी में अयोध्या नगरी वासियों ने उनके स्वागत में भव्य उत्सव मनाया था, जिस वजह से दिवाली मनाई जाती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि फिर से राम जी की आत्मा हमारे देश को छोड़कर जा चुकी है? आज के दिन हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, हम लोग मंदिरों को सजाते हैं, हम लोग अपने तन को सजाते हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने मन को सजाने की बात करते हैं, काम करते हैं? हम लोग राम राज्य की तो बात करते हैं, लेकिन क्या हम लोग राम जी की विचारधारा, राम जी की टीचिंग्स और राम जी की वैल्यूज़ की कद्र करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ मंदिर बनाने से राम राज्य स्थापित हो जाएगा? मंदिर तो हम लोगों के सभी के घरों में होता है। क्या आप लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि मेरे घर में राम बसते हैं? घर में छोड़िए, आप ये कह सकते हैं कि आपके मन और मस्तिष्क में राम बसते हैं? अगर हाँ, तो मुझे बताइए कि कैसे हमारे देश में अशांति और अराजकता का माहौल है? अगर हाँ, तो कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की जान का दुश्मन बना बैठा है? अगर हाँ, तो कैसे हमारे बातों और हमारे कार्यों से दूसरे इंसान को दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो ये सारी बातें तो राम राज्य के बिल्कुल विपरीत हैं। तो मुझे बताइए कि हम लोग राम राज्य कैसे स्थापित करेंगे? तो मैं चाहता हूँ इस प्रश्न पर आज आप खुद से ये सवाल पूछें और अपने परिवार वालों से ये सवाल पूछें। तो मेरा जो दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आज का पूरा दिन राम जी को डेडिकेटेड है, यानी कि राम जी को समर्पित है, लेकिन मैंने बचपन से और अभी तक अपने घरों में, अपने आसपास ये देखा है कि आज के दिन लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे संतोषजनक उत्तर मिले नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जो उत्तर मिले वो साइंटिफिकली और लॉजिकली, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर और तर्क के साथ बात हजम हो सके। तो फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली, जय हिंद, जय भारत।